Cheers. तुमने एकदम सही कहा था तुम। दुश्मन को जब तक उसकी हार का एहसास ना दिलाओ, तब तक खुद को जीत का एहसास ही नहीं होता यार। उस बेचारी प्रज्ञा का चेहरा देखने वाला था। So sad. हाँ, और उसकी माँ की हालत देखने लायक थी। बेचारी प्रज्ञा अब तो पूरी जिंदगी अपनी माँ की सेवा करती रहेगी और मेरी शादी पे बुरी नजर भी नहीं लगा पाएगी। अरे नजर उठाएगी नहीं तो नजर लगेगी कैसे? ये वेफर्स अच्छे हैं ना, मतलब फ्रेश हैं? मिताली में भी आप खड़ी क्यों? बैठी ना, आइए आइए। इनफैक्ट आप सिर्फ बैठेंगी क्यों? आप तो हमारे साथ जश्न भी मनाएंगी। क्यों तनु, क्या कहती हो? मैं ऐसे कैसे, मतलब ये इस घर में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो हमारी खुशी में शामिल होती है, वरना किसी से तो हमारी खुशी डाइजेस्ट ही नहीं होती। तो आप ये डाइजेस्ट कर लीजिए। मैं ये वेफर्स ठीक है मेरे लिए? हाँ, कड़वा कैसे पीते हो? ये सब क्या है? चांदी के कार्ड सिलेक्ट किया कोई? नहीं भाभी, अब तक कुछ सिलेक्ट नहीं किया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। I mean, मुझे मेरी शादी का कार्ड अलग सा चाहिए, कुछ अच्छा सा, कुछ यूनिक। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं हूं ना, इसीलिए हूँ। मैं शादी के कार्ड सिलेक्ट करने में एकदम परफेक्ट हूँ। 2 मिनट दो। अरे आलिया, तुम भी देखो ना, ये अच्छे अच्छे कार्ड है ये तो। हे वाह, नॉट बैड यार। तनु, ये कैसा है? नहीं आलिया, ये थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का है। I mean, लग ही नहीं रहा कि किसी रॉक स्टार और किसी मॉडल की शादी है। अरे ये देखो कितना सुंदर है। ये कुछ ठीक लग रहा है, पर ये पिक्चर जो है ना, ये कंप्लीट नहीं लग रही। मुझे दिखा। तनु तुम भी ना। अरे ऐसे ही तो होता है, 2 कहार होते हैं, डोली उठाते हैं, दुल्हन बैठी होती है, एकदम परफेक्ट है ये। नहीं, ये पिक्चर परफेक्ट नहीं। यहाँ पे आई थिंक एक और लड़की होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक लड़की होनी चाहिए जिसकी शक्ल ना प्रज्ञा से मिलती हो और वो रोती हुई भागती हुई हो। उसमें एक और एडिशन करो ना, चश्मे और चोटी। हमें दूर रहना चाहिए, वरना सबको लगेगा कि सॉरी। मुझे याद है इस घर से जाते वक्त तुमने मुझे कहा था कि मुझे अपनी बातों की वैल्यू रखनी चाहिए। मैं लोगों का आइडल हूँ, उनकी इंस्पिरेशन हूँ, तो मुझे वैसा ही रहना चाहिए जैसा लोग मेरे बारे में सोचते हैं। मुझे सच बोलना चाहिए, सही एग्जाम्पल बनना चाहिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए मुझे। और गलती हुई है मुझसे। तुमसे मिलने से पहले मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसे मिलकर मुझे ऐसे लगा कि ये मेरी स्टेटस की है। मुझे लगा कि हमें देखकर लोग बोलेंगे वाह क्या जोड़ी है, मेरी चॉइस को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन गलत सोच से सही रिश्ते नहीं बनते। मैं एक गलत रिलेशनशिप में था। मुझे लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूं। उस गलती की सजा भी मिली है मुझे। उसकी सजा ये है कि उस लड़की से शादी करने के लिए मैं एक ऐसी लड़की को छोड़ रहा हूं जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूं। ने पहले प्यार को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि अब गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी ना मुझे। गलती मान के, सच बोल के मैंने अपने आप को तो पा लिया, लेकिन अपने आप को पाने के लिए मैंने तुम्हें खो दिया।
मुझे कैसे खो सकते? जब हम कभी एक हुए ही नहीं तो अलग कैसे हो जाएंगे? किसी का साथ देने के लिए हम उसके साथ रहे, ये जरूरी तो नहीं है ना। आपने जो फैसला किया है वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैं आपके साथ हूं। फर्ज निभाते हुए जब भी कभी आपके कदम लड़खड़ाएंगे तो मैं आपके पीछे रहूंगी, आपका हाथ थामने के लिए। आपसे जो भी गलती हुई है, आप अपनी गलती मान रहे हैं ना, और आपने सब कुछ सच सच मुझे बता दिया। ये सब करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। पति पत्नी ना सही, लेकिन हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। पत्नी होने का फर्ज नहीं अदा कर पाई, लेकिन दोस्ती निभाऊंगी। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ रहूंगी। आप मुझे याद करें उससे पहले आपके सामने आ जाऊंगी। फिर तो नहीं रोएंगे ना आप? फ्रेंड्स, इतनी मोहब्बत करूँ ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। पागल हो गया इडियट? तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे जिस लड़की से तूने धोखे से डिवोर्स लिया, तूने जाकर उसी को पप्पी दी थी। अरे सोच क्या रहा था तू? तू कुछ सोच ही नहीं रहा था। सोचता ना तो ऐसी हरकत नहीं करता। उस कमरे में जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में तन्नू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्या? किस कमरे में क्या हुआ? हाँ? किस कमरे में क्या बात कर रहे थे तुम? मैं अपने आप से बात कर रहा था। वो तो मुझे दिख रहा था कि तुम अपने आप से बात कर रहे थे, लेकिन बात क्या कर रहे थे? मौसम के बारे में अपने आप से बात कर रहे थे। इधर उधर की बातें, नथिंग सीरियस। अभी मैंने सुना कि जो लोग इधर उधर की बातें अपने आप से करते हैं ना, वो लोग जरूर कुछ छुपाते हैं। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अरे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए वो तुम छुपा रहे हो? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? तुम ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। अब बताओ क्या बात है? तुम प्रज्ञा के रूम में गए थे? तुम्हें कैसे पता? मतलब गए थे, ओके। क्या हुआ वहां पे? वो पर वो रो रही थी ना, तो मैंने पूछा कि किस लिए रो रही हो, तो वो बस मैं दिलासा दे रहा था, कुछ बातें की और वहां से आ गया। पक्का? बस इतनी बात है? तो और क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहां पर जाकर उसे हक करूंगा, किस करूंगा उसे? नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पर तुम भी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका। अगर तुमने उसे छुआ भी ना, तो वो तुम्हें गाल पे छुएगी। गाल पे? हाँ, मतलब खींच के थप्पड़ मारेगी वो। तो सोचने की गलती करना भी मत।
पागल हो गई हो क्या? दोबारा उसके कमरे में जाने वाला हूँ। ये कार्ड्स किस लिए? ये हमारी शादी के कार्ड्स हैं। मुझे इसमें से कोई भी पसंद नहीं आया। हमारी शादी के कार्ड्स? हाँ, तुमने डिवोर्स शादी के लिए लिया है ना, तो डिवोर्स होगा तो शादी भी होगी ना। हाँ, शादी तो होगी, लेकिन क्या? लेकिन तुमने अभी तक कोई कार्ड सिलेक्ट क्यों नहीं किया? वो अभी मुझे एक फोन आया है, मैं बात करके आती हूँ। तब तक तुम कार्ड देखो। ये शादी के कार्ड्स में दूल्हा दुल्हन ही क्यों दिखते हैं? ऐसा कोई कार्ड क्यों नहीं होता जिसमें डोली के साथ साथ एक लड़की की तस्वीर भी हो, वो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, वो जो कार्ड में आपसे दूर रहे पर है हमेशा आपके करीब, जिसे अपनी दोस्ती निभाने के लिए कसमें खाने की जरूरत नहीं, वो जो आपका जिंदगी भर साथ दे और बदले में सिर्फ आपकी खुशी मांगे। आज आपने को पा लिया है और ये देखकर मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। धोखा दिया है मैंने, मुझे सच्चाई का आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ गलत नहीं किया। अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों फोन किया मुझे? क्या हुआ? क्या अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही निकालने आया हूँ अपने लॉयर के पास। लॉयर? कौन सा लॉयर? वही लॉयर जो अभी और प्रज्ञा का डिवोर्स फाइल कर रहा है। अब वो मेरा भी केस फाइट करेगा। वो अभी को प्रज्ञा से डिवोर्स दिलवाएगा और मुझे तुमसे अपना हक दिलवाएगा। एनी प्रॉब्लम? तुम्हारा कौन सा हक? बहुत दूर का सोचती हो तुम तनु, और पिछली सारी बातें भूल जाती हो। हाउ कन्वीनियंट। ऐसे कैसे तनु? जस्ट टेल मी। मैंने तुम्हारी प्रज्ञा के साथ जो लड़ाई थी उसमें हर बात में तुम्हारा साथ दिया, यहाँ तक कि तुम्हें अभी के साथ शादी करने की इजाजत भी दे दी। क्या मिला मुझे तनु? हाँ? अब वक्त आ गया है तनु कि तुमने जो भी प्रॉमिसेस मुझे किए थे उसे निभाने का वक्त आ गया है। वरना मेरा एक वादा है तनु, मैं तुम्हारी शादी की कसमें तुम्हें खाने नहीं दूंगा। बारात आई नहीं कि बारात में खाना खाने वाले पहले आ गए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा कैसे दूं? I mean, अभी तक मेरी अभी से शादी नहीं हुई। एक बार मेरी अभी से शादी हो जाए, मुझे सारे हक मिल जाए, फिर मैं उससे तुम्हारे लिए कुछ भी मांग सकती हूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हाथ पर लगी मेहंदी इतना जल्दी अपना रंग नहीं बदलती जितना जल्दी तुम अपने आप को बदलोगी। इसलिए मुझे मेरे राइट्स तुम्हारे शादी से पहले चाहिए, वरना ये शादी जिसकी तुम तैयारी कर रही हो उसकी चाहे बारात हो या डोली, वो मेरी इजाजत के बिना नहीं हिलेगी। आ रहा हूं मैं वहां तनु, अपने हक के बारे में डिस्कस करने। तैयार रहना। जिस बच्चे के दम पे मैं अभी से शादी कर रही हूँ, उसी बच्चे के दम पे ये मेरी शादी रोक देगा। अब इसे कैसे रोकूं? मैं कैसे सिलेक्ट करूं कोई कार्ड जब मैं कोई लाइफ पार्टनर ही सिलेक्ट नहीं कर पा रहा? अरे खुद ही प्रज्ञा से डिवोर्स लेके आया, अब खुद ही सोच रहा हूं कि मैंने कितना गलत किया। इधर तनु से शादी की बात करता हूं और उधर प्रज्ञा के साथ वो किस मैं कभी नहीं भूल सकता। उससे गले भी लगता हूं तो उसके अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। क्या कर रहा हूं मैं? किसके लिए? किसे छोड़ रहा हूं? आई थॉट सुपर मॉडल से शादी करूंगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, पर अब उसके साथ लाइफ हेल होती जा रही है। मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ जिसे प्यार तो क्या मैं पसंद भी नहीं करता। क्या हुआ? अभी कोई कार्ड सिलेक्ट किया? वाह अभी, ये बहुत अच्छा कार्ड है। शादी की शुरुआत में तुमने कुछ चूज किया, देखना हमारी शादी बहुत जल्दी होगी। मैं ये कार्ड जाके सबको दिखाती हूँ। ओके? आई विश मैं तनु से कभी मिला ही नहीं होता।
तो मेरी लाइफ में सिर्फ प्रज्ञा होती, पर अब सिवाय उसे याद करने के मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। ये इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, पता नहीं कहाँ चले गए। एक तो इस कमरे में ना कोई चीज अपनी जगह नहीं मिलती, जब ढूंढो तब तो बिल्कुल नहीं मिलती, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। देख यहाँ भी यही हाल, पता नहीं कमरा है या स्टोर रूम। प्लीज रच्चू, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी यार, शायद नीचे रखी होगी। मैं तो दी, आप जो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है ना, मुझे पता है क्यों। और इस फाइल को लेके अगर आप ऑफिस चली भी गई ना, तो भी मैं आपसे यही सवाल करूंगी जो अब करने जा रही हूँ। आपके और जीजू के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि जो आपके एक गाल आपके दूसरे गाल से ज्यादा लाल है? आपको जीजू को बोलना चाहिए था ना कि अगर किस करना ही है तो दोनों गालों पे करते, कम से कम दोनों गाल लाल होते ना, और किसी को कोई शक तो नहीं होता। रच्चू तू चुप हो जा। हाँ? मैं तो तभी चुप होंगी जब आप मुझे बताएंगे कि आखिर आपके और जीजू के बीच में चल क्या रहा है। कुछ हुआ नहीं था, वो सिर्फ मोटिवेट कर रहे थे मुझे। कैसी मोटिवेशन? आपके बिना जीने की मोटिवेशन, या फिर ऐसे ही किसी बहाने से किस कर दिया? वो मुझे पता नहीं कि वो उन्होंने किस लिए किया, लेकिन मुझे तो मोटिवेशन मिली ना, वो भी अच्छे काम के लिए। वो कैसे? दरअसल रच्चू वो मुझसे माफी मांग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हो कि मैं उन्हें छोड़ कर ना जाऊं। जाने ही सही उन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि मुझे और किसी चीज की नहीं, सिर्फ उनके प्यार की जरूरत है। वो मुझे दिलासा भी दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था जैसे मुझे उनका प्यार मिल रहा हो। दादी कहती है ना कि रात में भले ही कितना अंधेरा हो, अगर सब्र रखो तो सवेरा जल्दी होता है। पानी भले ही कितना गहरा हो, तैरने का हौसला रखो तो किनारा जल्दी पास आ जाता है। उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा ना, उससे मुझे जीतने की हिम्मत मिली। मैं लड़ूंगी रच्चू, अपने लिए ना सही, उनके लिए, उनके प्यार के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, पर कुछ भी करने से पहले आप भी तो उन्हें थोड़ी हिम्मत दो। मैं हिम्मत कैसे? अरे उन्होंने आपको किस करके आपको उम्मीद दिखाई है, तो आप भी तो उन्हें किस करके थोड़ी उम्मीद दिखाओ। रच्चू, ये प्यार भी कितना अजीब होता है ना, हालात चाहे कितने भी बदल जाए, लेकिन इसका एहसास कभी नहीं बदलता। किसी ना किसी तरह से आपके पास आ ही जाता है। कल जीजू ने आपको डाइवोर्स दिया, और आज देखो आपको कितनी बड़ी खुशी दी। वकील साहब, एक मिनट। इस केस से रिलेटेड जो भी पेपर वर्क है उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तनु और आलिया को कोई एडवांटेज मिले। कि निखिल यहाँ लॉयर के साथ क्या कर? इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें चलना चाहिए। चलिए चुपचाप। अभी अभी दी का डिवोर्स हुआ है और अब इन लोगों ने दी को घर से निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी। फिर क्या कहा? उसने कहा मैं घर पे आ रहा हूँ, और फिर मैंने फोन काट दिया। Carry on. Nice, very nice. यहाँ तो डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। I like it. डिस्कशन शुरू नहीं, खत्म करनी है। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक बार मेरी अभी से शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारे सारे काम करूंगी। पर क्यों जल्दी है तुम्हें इतनी? पहले भी तो भरोसा करके मेरे साथ दे रहे थे ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों बनता हुआ काम बिगाड़ रहे हो मेरा तुम? चुप रहो। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं जानती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये सारा काम मैंने अकेले किया ना, इसलिए तुम जलते हो मुझसे। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य आती जो मैं तुम्हारे साथ गुजारी, तब से लेके आज तक तुम मेरे सर का दर्द बन गए हो। और जब तक तुम मेरी लाइफ में रहोगे ना, तब तक मेरी तकलीफें और बढ़ाते रहोगे। मन तो करता कि मैं तुम्हें औकात में रहो अपनी, समझे? ये औकात कभी भूलना मत। सेलिब्रिटी नहीं बनी हो अभी तक तुम, क्योंकि अभी तक तुम्हारी अभी के साथ शादी नहीं हुई है। बात कर रही हो, पर निकल आया तुम्हारे। हाँ, ये सब जो तुम कर पा रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, समझी? ये गलती जिसे तुम कह रही हो, इसकी वजह से तुम नाच रही हो, उड़ रही हो, समझ रही हो तुम?
और ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए यहां वकील साहब को लेकर आया हूं तुम्हें समझाने। और ये जो वकील साहब है ना, ये भी मेरी वजह से तुम्हें मिले हैं और अच्छी तरह से समझाया मैंने कि तुम्हें समझाएं कि जो कुछ भी तुमने मुझे प्रॉमिस किया है वो तुम करो, वरना मुझे तनु दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। निखिल प्लीज काम डाउन, ओके? इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, हम इस बारे में बात करते हैं। क्या बात करनी है आलिया? हाँ? इट्स सिंपल, मुझे सिर्फ अभी के कंपनी का सीईओ बनना है और ये काम मेरे लिए तनु करेगी।